बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट 2023 के आज के सेशन में मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड और थर्ड लॉ मैकेनिक्स के अंदर ये तीनों लॉज बहुत अहम हैं और एमडी कैट के एग्ज़ाम्स के सिलसिले में भी इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इनको थोड़ा रिवाइज़ करते हैं और फिर उसके बाद इनके प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। आने वाले सेशंस में हम इनके कंबाइंड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है? वो कहता है इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ज़ीरो, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, देन ऑब्जेक्ट विल रिमेन स्टेशनरी। तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो हमेशा स्टेशनरी रहेगा, वो अपनी जो मोशन की हालत है उसको चेंज नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक गाड़ी है। और ये ऑब्जेक्ट जो है एक रोड पर खड़ा है। तो जब तक इस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लगती, यानी कोई भी इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है, नेट फोर्स, तो ये क्या करेगा? ये अपनी जो स्टेशनरी हालत है उसके ऊपर कायम रहेगा। ठीक है। सेकंड इसका पार्ट क्या है? इफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू मूविंग इन दिस सेम डायरेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ज़ीरो हो, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में हो, ठीक है, वो पहले से हरकत कर रहा है। सपोज करें कि ये गाड़ी जो है ये हरकत कर रही है, राइट साइड पर मूव कर रही है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करेगा? अपनी हरकत को जारी रखेगा। ना तो वो यहाँ वेलोसिटी का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ना अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और ना ही वो अपनी मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आती है बात लॉ ऑफ इनर्शिया की। सो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के इस पहले कानून को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनर्शिया होता क्या है? द रेजिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट टू अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब या तो वो रेस्ट पर है या फिर वो हरकत की हालत में है, तो इन दोनों हालतों में जिस हालत में भी वो मौजूद है, वो क्या करे? अपनी उस मौजूदा हालत के अंदर तब्दीली के खिलाफ रेजिस्ट करे। तो फिर हम बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसकी, ये क्या चीज़ है? ये होता है इनर्शिया। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ये कैसे मालूम करें कि किसी बॉडी के अंदर कितना इनर्शिया मौजूद है? उसका हल ये है कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। आप क्या करें? उसका मास मेजर करें। जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा? इनर्शिया होगा। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक भारी भरकम सॉलिड बॉल है और उसके मुकाबले में ये एक छोटा सा टेनिस बॉल है। ठीक है। इसका जो मैस है, सपोज करें कि वो कैपिटल एम है और इसका मैस जो है वो स्मॉल एम है। तो किस बॉल को हमें मूव करवाना आसान है? दोनों स्टेशनरी हालत में है, तो कौन सा ऐसा बॉल है जिसको आप हरकत करवा सकते हैं आसानी के साथ? तो ऑब्वियसली आप इस टेनिस जो बॉल है इसको आप आसानी के साथ क्या करवा सकते हैं? हरकत करवा सकते हैं। ठीक है। क्यों इसको आसानी से हरकत करवा सकते हैं? क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। और क्यों इसका इनर्शिया कम है? बिकॉज द स्मॉल मास इज वेरी वेरी स्मॉलर देन द मेजर मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो उससे बहुत ही कम मास है, इसका मतलब ये उसका इनर्शिया भी बहुत कम है। इसलिए ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन जो है उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस करेगा वो कम करेगा। ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, कुछ एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय, जब तक कि उस पर क्या अप्लाई ना हो, जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक वो अपनी जो कंडीशन है उसको बरकरार रखेगा, राइट। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज, पहला जो लॉ है न्यूटन का उसको हम क्या बोलते हैं, अभी हमने अपने डिस्कशन में देखा कि उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो पहला जो न्यूटन का कानून है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, राइट। उसके बाद थर्ड अगर आप देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो पहले कानून के मुताबिक कौन सी जो स्टेटमेंट है, नीचे गिवन जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो पहली क्या है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल इवेंचुअली कम टू रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है आखिरकार वो रेस्ट की हालत इख्तियार कर लेगा, ठीक है, अपने आप ऑन इट्स ओन। तो क्या ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऐसा कहता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहता। न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो कहता है कि वो मोशन अपनी जारी रखेगा। सेकंड क्या है, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं करती वो उसी वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ अपनी मोशन को जारी रखेगा। बज़ाहिर ये एक दुरुस्त स्टेटमेंट है, लेकिन याद रखिए कि जब तक हम बकिया दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ नहीं लेते आप डिसाइड मत कीजिएगा कि कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल ऑलवेज एक्सेलरेट, एक ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो हमेशा एक्सेलरेशन में रहेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब तक उस पर फोर्स नहीं लगती तो वो फिर मोशन में एक्सेलरेट नहीं कर सकता। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल चेंज डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के बिना कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स भी दुरुस्त नहीं है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके जी, फोर्थ क्वेश्चन है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया जो है वो ऑब्जेक्ट की क्या है, प्रॉपर्टी है। दैट रेजिस्ट चेंज इन इट्स, जो कि रेजिस्ट करती है, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो किसी तब्दीली के खिलाफ रेजिस्ट करती है। कौन सी तब्दीली के खिलाफ रेजिस्ट करती है? क्या शेप की, क्या मास की, क्या वेलोसिटी की, या मोशन की? जी, मोशन की जो तब्दीली है उसके खिलाफ ये प्रॉपर्टी रेजिस्ट करती है, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन की ऑब्वियसली। नेक्स्ट है, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द ऑब्जेक्ट विल, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो, ठीक है, तो फिर वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? स्लो डाउन हो जाएगा, आहिस्ता हो जाएगा, ये पहले तेज था फिर आहिस्ता हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, चेंज अपनी डायरेक्शन करेगा। ये तीनों ही गलत हैं। बगैर किसी नेट फोर्स के ना तो कोई ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो सकता है, ना ही स्लो डाउन हो सकता है, और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। इन तीनों कंडीशंस के लिए जरूरी है कि वो उसके ऊपर कोई नेट फोर्स लगे। लिहाजा लास्ट ऑप्शन दुरुस्त है कि मेंटेन करेगा वो अपनी जो भी स्टेट है मोशन की उसको। ओके, सो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कौन सा जो सीन है वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को सबसे बेहतर बयान कर रहा है? पहला है, एक कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए ट्रैफिक लाइट, एक्सेलरेशन की बात आ गई, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में किसी तौर भी एक्सेलरेशन की बात नहीं होती। दूसरा है, ए सॉक्सर बॉल रोल्स टू अ स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की बात आ गई तो ऑब्वियसली नेट फोर्स की बात आ गई, तो ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद, बुक ऑन ए टेबल रिमेन्स एट रेस्ट अनटिल पुश्ड, किताब जो टेबल पर रखी है वो हमेशा वहीं रहेगी जब तक उसको आप पुश नहीं करते। बज़ाहिर ये दुरुस्त सीन है, लेकिन हम अपना आखिरी सीन भी एक दफ़ा स्टडी कर लेते हैं। स्काई ड्राइवर फॉल्स फास्टर एंड फास्टर ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर भी फोर्स की बात आ गई। तो बाकी तीनों में अगर आप देखें तो फोर्स और एक्सेलरेशन की बात है, जो कि न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में नहीं है, उसमें किसी भी नेट फोर्स की एब्सेंट होने की बात की जाती है। सो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया, नीचे दी गई एग्जाम्पल्स में से इनर्शिया की एग्जाम्पल कौन सी है? ए बास्केटबॉल रोलिंग डाउन अ हिल, एक बास्केटबॉल जो है जो कि हिल से नीचे रोल करती हुई आ रही है। ए रॉकेट लॉन्चिंग इनटू स्पेस, वो रॉकेट जो कि स्पेस में लॉन्च कर दिया गया है।
अ बुक फॉलिंग ऑफ अ शेल्फ, एक बुक जो कि किसी शेल्फ से नीचे गिर रही है। अ कॉइन स्लाइडिंग ऑन ए टेबल एंड इवेंचुअली स्टॉपिंग, और एक कॉइन जो कि स्लाइड कर रहा है टेबल पे और आखिरकार रुक जाता है। देखिए बाकी जो चीजें हैं उसमें स्टॉप होने की कोई बात नहीं की गई, ठीक है। और ये जो इवेंचुअली स्टॉप हुआ है, ये कॉइन जो स्लाइड कर रहा था और आखिरकार स्टॉप हो गया है, इसको स्टॉप किसने करवाया है? इसको स्टॉप इस इनर्शिया की प्रॉपर्टी ने करवाया है। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और बहुत ही आसान एमसीक्यू, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट? ऑब्वियसली आप जानते हैं कि न्यूटन यूनिट है। और याद रखें कि एमडी कैट के अंदर जहां टफ क्वेश्चंस आते हैं तो कभी कभी दरमियान में बहुत आसान भी आ जाते हैं। सो हमें दोनों तरह के एमसीक्यूज के लिए अपने जहन को फ्रेश रखना चाहिए। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, एन ऑब्जेक्ट विल विद जीरो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल एक्सपीरियंस। फर्स्ट लॉ के मुताबिक कहता है कि वो ऑब्जेक्ट जिस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं लग रही, वो एक्सपीरियंस क्या करेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा। बजायर तो यही है, लेकिन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा? नहीं। डिसलेरेशन करेगा? डिसलेरेशन भी तो एक्सेलरेशन ही होता है। नहीं। इंस्टेंटेनियस स्टॉप कर जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा, ठीक है। सो कांस्टेंट वेलोसिटी को अचीव करेगा, मेंटेन रखेगा। तो ये इसका आंसर ठीक है। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का, और उसके साथ उन एमसीक्यूज का जो कि फर्स्ट लॉ के हवाले से एमडी कैट में आते रहे हैं या आने का उनका चांस है। लेकिन स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे कि नेक्स्ट जब हम सेकंड लॉ और थर्ड लॉ की जो मैं आपके सामने लेक्चर्स लेकर आऊँगा तो उनको भी आप अच्छे से देखिएगा। और जब ये तीनों लॉज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम कंबाइंड इनमें से जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।